हेलो स्टूडेंट, आज हम जो चिंतक लेंगे है महात्मा गांधी के बारे में आज चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का जो चिंतन भारतीय समाज में जो उनकी भूमिका रही उस पे आज हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के चिंतन को हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। सभी हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो समाज सुधारक के रूप में एक राजनीतिक चेतना लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की जगाने के लिए जो उनकी भूमिका रही उस पे वो हमने कई बार अपने सभी ने पढ़ा है। तो इसी संदर्भ में जो महात्मा गांधी ने समाज सुधारक के रूप में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए जो उनका चिंतन रहा कि किस प्रकार से इन उद्देश्यों को पूरा किया जाए, इस संदर्भ में उन्होंने जो चिंतन किया इस पे आज हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जो है एक समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन को भी एक सक्रिय रूप से नई चेतना जो लोगों आम जनता में जागृत की है। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुआ उनका विद्रोही व्यक्तित्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आगे भूमिका जो है प्रभावी हुई। वे सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे मौलिक सिद्धांतों के प्रेरक रहे। उन्होंने गांधी जी का ये जो करिश्मावादी व्यक्तित्व था, उनके विचारों का न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व जो है पर व्यापक प्रभाव पड़ा इस चिंतन का। उनके विचार और दर्शन जो है वो एक प्रयोग के रूप में भी उभरे। महात्मा गांधी ने अपने चिंतन में भारतीय मूल्यों को प्रस्तुत किया, जिससे पवित्रता, नैतिकता, आध्यात्मिकता का आधार था। संघर्ष और छल कपट की राजनीति के स्थान पर उन्होंने सत्य, अहिंसा, सहयोग, सेवा और लोक कल्याण, प्रेम अधिक ये आधार रखे कि ये राजनीतिक जो है ये आधार जो है साधन के रूप में होने चाहिए। गांधी जी का राजनीतिक चिंतन जो है समाज के सुधार के रूप की एक के लिए कल्पना थी। उनका मानना था कि संप्रभुता, प्रशासन, न्यायालय, चुनाव पद्धति, शिक्षा, अहिंसक राज्यों की विदेश नीति आदि के बारे में वो विशेष रूप से उन्होंने चिंतन किया। गांधी जी ने राजनीति में एक शक्ति की अपेक्षा नैतिकता और हृदय परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हेतु हिंसात्मक तरीकों तथा साधनों की अपेक्षा अहिंसात्मक साधनों को ही प्रभावपूर्ण और सही माना। जबकि आज राजनीति में जो है जो संघर्ष है, सत्ता का लालच और हिंसा की कूटनीति के आधार पर जो है गैर राजनीतिक साधनों के द्वारा प्रयोजनशील बनाया जाता है। गांधी जी ने संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की, परंतु उनकी सबसे बड़ी जो देन है वो है संसार के पीड़ित मानव जाति को उनकी सबसे बड़ी देन जो है शस्त्र जो है वो महत्वपूर्ण था अहिंसा। यह बुराई से लड़ने का एक प्रभावी तरीका उन्होंने बताया, जिसे उन्होंने प्रचलित और लागू भी किया। गांधी जी ने ये प्रेरणा दी कि बिना हथियार के भी हम शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से सफलता के साथ लड़ा जा सकता है। गांधी जी के चिंतन में मुख्यतः दो विचारधाराएं पाई जाती थी। पहली के अनुसार कि समग्र मानव जाति से संबंधित थी, जिसमें सभी संप्रदाय और से ऊपर उठे हुए थे। दूसरी थी कि उनके विचारों में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था। वे हिंदू धर्म के प्रति जो है निष्ठावान थे। इसी प्रकार गांधी जी चिंतन को गांधीवाद भी कहा जाता है। लेकिन उनका मानना था कि जो नैतिकता के आधार पर ही हम जो है अपने साधन रखें, जिससे कि उसी से प्रभाव जो है अधिक होता है और उन नैतिकपूर्ण और मूल्यवादी साधनों के द्वारा ही हम अपने उद्देश्य तक
पहुंच सकते हैं। फिर भी उन्होंने इनका ये जो चिंतन था बहुत ही सत्य पर आधारित था, अहिंसा पर आधारित चिंतन को उन्होंने व्यवहारिक बनाने के लिए कई जो उनका चिंतन रहा उस पे हम चर्चा अलग अलग करेंगे। गांधी जी का जो धर्म के संबंध में चिंतन रहा उसमें गांधी जी ने अपने दर्शन में धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया है। उनका मानना था कि अपने सार्वजनिक जीवन में आज तक जो भी किया है, जो जो कुछ किया है, उसके पीछे एक धार्मिक चेतना और धार्मिक उद्देश्य रहा है। गांधी जी धर्म को एक नैतिक आधार मानते थे कि नैतिक मूल्यों को, नैतिक सिद्धांतों को लागू करने का साधन जो है धार्मिक चेतना है, कि उनको व्यवहारिक बनाना, अपने व्यवहार में उतारना, उसी को गांधी जी जो मानते थे कि यही एक मानव का सच्चा धर्म है, कि नैतिक उद्देश्य जो नैतिक मूल्य है, नैतिकता जो है उसको अपने व्यवहार में धर्म के माध्यम से उतारना, व्यवहारिक बनाना, यही एक सच्चा धर्म है। गांधी जी का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन, समस्त साधन, उनके धार्मिक तथा नैतिक सिद्धांत, ये सारे इसलिए सिद्धांत हैं, वो मानते हैं कि ये धार्मिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर ही हमें साधन और उद्देश्य निर्धारित किए जाने आवश्यक हैं। गांधी जी के अनुसार धर्म शून्य राजनीति जो है मौत के फंदे के समान है, जो आत्मा को नष्ट कर देती है। उनका विश्वास था कि बिना नैतिकता अथवा धार्मिक आधार के जीवन जो है टेढ़ी मेढ़ी दिशा विहीन पगडंडियों पर के समान है, क्योंकि मनुष्य के दूसरे कार्यों के भांति राजनीति भी या तो धर्म अथवा अधर्म द्वारा अनुशासित होती है। धर्म के नैतिक आधार के बिना जीवन अर्थविहीन निष्फल होता है। गांधी जी के अनुसार धर्म संकुचित धर्म से नहीं है, बल्कि सामंजस्य स्थापना से है। गांधी जी के अनुसार धर्म का वही अर्थ है जो नैतिकता का है। नैतिकता का सार जो है मानव मात्र की सेवा करना है, कि नैतिकता की अच्छे मूल्य, जिसमें नैतिकता के जो मूल्य हैं जैसे कि सहयोग करना, सेवा करना और सामंजस्य के जो भावना है, जो सेवा की भावना है, ये मानव की सेवा ही नैतिकता है। इस तक पहुंचने के लिए जो मानव नैतिकता के मूल्य हैं उस पे चलना आवश्यक है। मानव जीवन से अलग किसी भी धर्म का अस्तित्व जो है गांधी जी नहीं मानते। गांधी जी के अनुसार सभी धर्मों के मूलभूत रूप से एकता में विश्वास करते थे, कि सभी धर्मों के रास्ते चाहे नैतिकता तक पहुंचने के अलग अलग हों, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि मानवता की जो सेवा है उसकी भावना जो है धर्म के नैतिक जो सिद्धांत हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, वो धार्मिक शिक्षाओं के द्वारा मानव जो है अपने जीवन में उतारे, तभी वो मानव की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं हो कि कहे नैतिकता की बातें और चले दूसरे विचारों पर, कि जो कहे नैतिकता की जो बातें हम समझते हैं, जानते हैं, जो है नैतिकता के मूल्य समाज के, उनको व्यवहारिक अपने कार्य में बनाया जाए। गांधी जी की मान्यता थी कि धर्म मनुष्य के जीवन की दूरी है। राजनीति अपने तमाम बुराइयों के बावजूद भी मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं तो उसका एकमात्र कारण है कि राजनीति वर्तमान समय में हमें एक सर्प की कुंडलियों की भांति घेरे हुए है। इसके चुगल से अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी कोई नहीं निकल सकता। इस सर्प से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। धर्म ही गांधी जी को राजनीति नहीं त्यागने को विवश करता है, कि जीवन का लक्ष्य है आत्म निरीक्षण करना। इस प्रकार गांधी जी का विश्वास था कि आत्मनिरीक्षण के लिए ये आवश्यक है कि संपूर्ण मानव जाति के साथ
सामंजस्य स्थापित किए जाए और सबके हित में, सबके कल्याण हेतु कार्य किए जाए। राजनीति में भाग लिए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के सभी कार्य जीवन के जो अंग हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शुद्ध धार्मिक कार्य एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। गांधी जी का मत था कि जो मनुष्य देश प्रेम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कर्तव्य या धर्म को नहीं जानता। धर्म मानव सेवा, सर्वहित और सर्व कल्याण, देश प्रेम आदि सभी का रूप है। गांधी जी के दर्शन में धर्म का अपना महत्वपूर्ण स्थान व भूमिका है। गांधी जी सत्य व अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने धर्म के पक्ष पर जोर दिया। धर्म से उनका अर्थ था कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, कर्मकांड और संकीर्ण मान्यताओं से नहीं था। उनका धर्म मानवता पर आधारित था। धर्म से अर्थ उनका था कि जिसमें व्यक्ति अपने विवेक का विकास कर अपने व्यक्तित्व को पहचानता है, यह देखने का प्रयत्न करता है कि समाज में उसकी भूमिका क्या है। गांधी जी ने माना कि वही व्यक्ति आध्यात्मिक है जो संपूर्ण समाज में स्वार्थ को त्याग कर संपूर्ण समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। अर्थात जो अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को जानते हुए, समझते हुए, विचारों के द्वारा उनको अपने चिंतन में, अपने व्यवहार में उतार के अपने कार्य में व्यवहार लाता है, वही व्यक्ति जो है सच्चा मानव है। वही मानव की सेवा कर सकता है। उसे ही हम कहेंगे कि यह व्यक्ति जो है मानव की सेवा करता है। जैसे दूसरे की जो समस्या है उसको समझना, उसका सहयोग करना और आपसी जो विवाद हैं उनको बातचीत के द्वारा हल करना, यही एक मानवता, नैतिकता के मूल्य हैं जिसको पे हमें चलकर आपस में सामंजस्य बिठाते हुए एक इंसानियत के नाते सभी को मिलकर रहना है। इस प्रकार से गांधी जी का ये मानना था कि व्यक्ति जो है, सभी धर्म एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। गांधी जी ने कहा कि सभी धर्म समान नैतिक नियमों पर आधारित है। मेरा नैतिक धर्म उन नियमों से बना है जिनसे सारे संसार के मानव जुड़े हुए हैं। धर्म की व्यापकता पर बल देते हुए गांधी जी ने कहा है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र धर्म से अलग नहीं है और राजनीति भी धर्म से अलग नहीं हो सकती। राजनीति को सदैव धर्म की अधीनता में चलना चाहिए। सत्य और अहिंसा के पुजारी ने स्वीकार किया कि धर्म के इतिहास में भूमिका रही है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ यह विश्वास है कि विश्व व्यवस्थित रूप से नैतिक नियमों के अनुसार शासित हो। इसलिए उन्होंने गांधी जी के अनुसार कि धर्म में ये जो धर्म के नैतिक नियम हैं वो राजनीति में साधन और साध्य मतलब उद्देश्य के रूप में पालन होने चाहिए, जनहित में होने चाहिए और सर्वव्यापक रूप से होने चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि मैं धार्मिक इस अर्थ में हूँ कि मुझे धर्म मनुष्य को ईश्वर से और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। गांधी जी के अनुसार बौद्ध और ईसा का जीवन गंभीर प्रेम के सामंजस्य की भावना से प्रेरित था। मानव सभ्यता के वर्तमान भौतिकवादी दौर में गांधी जी का गीता के उपदेशों पर आधारित कर्मयोग का सिद्धांत भी इसी में योगदान देता है। जब समाज की नैतिक व्यवस्था का इस प्रकार से मानसिक रूप से परिवर्तन हो जाए तो उसके फलस्वरूप उन भद्दे और अश्लील अंधविश्वास और रूढ़ियों का उन्होंने धर्म का स्थान ले लिया है, जिसका कि अंत जो है जन चेतना के द्वारा होना चाहिए कि जो
परंपराएं, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, अज्ञानता की वजह से धर्म के आधार पर स्थापित हो गए हैं, जिनके कारण एक मानव दूसरे मानव के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है और नैतिकता के मूल्यों को की अवहेलना करता है। उनमें उनको छोड़ा जाना चाहिए। लोगों में ये चेतना जागृत की जानी चाहिए कि मानव जो है भाईचारा बनाए और शांति बनाए और एक दूसरे का सहयोग करे। ये मानव सेवा ही व्यक्तियों को एक दूसरे से जो जोड़ती है, इसी से हमारा धर्म, हमारे जो समाज है वो अच्छा बनेगा और एक अच्छा मानव जो है अपने व्यवहार से ही एक अच्छा समाज बना सकता है। इस प्रकार गांधी जी सभी धर्मों के प्रति सम्मान करते थे। धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानते थे। उनके अनुसार सभी धर्म सच्चे हैं। कर्मकांड तथा अंधविश्वासों के कारण सभी धर्म में थोड़ी बहुत बुराइयां अवश्य हैं। हमें धर्म की अच्छाइयों को स्वीकार करने तथा बुराइयों को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए अन्य धर्मों के प्रति भी आदर रखते थे। कि उनका मानना था कि हमें अपने धार्मिक जो नैतिक शिक्षाएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उनको अपने विचारों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा जो है अपने व्यवहार में नैतिक सुधार करते हुए अपने व्यवहार में लाना, व्यवहारिक बनाना और उस व्यवहार के द्वारा कार्यों में लाना जो है हमारे वो एक मानव सेवा है। यही एक सच्चा धर्म है और यही सच्चा धर्म जो है व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाता है और समाज को अच्छा बनाएगा। एक अच्छे नागरिक की भूमिका जो है व्यक्ति अदा करेगा। इसी से हर क्षेत्र में हमारा राष्ट्र जो है अच्छा बनेगा। इस प्रकार से गांधी जी का मानना था कि धर्म जो है एक व्यक्ति में मानवता के जो नैतिकता के सद्गुण के मूल्य हैं वो स्थापित करने का एक साधन है। व्यक्ति उन धार्मिक शिक्षाओं को, धार्मिक जो नैतिक मूल्य हैं, उनको अपने विचारों, अपनी भावनाओं में व्यवहारिक बनाने का प्रयास जो है करे, जिससे कि वो मानव की सेवा जो है अपने कार्यों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों की कर सके। राजनीति भी ये इन्हीं पर आधारित तो होनी चाहिए। राजनीति एक सेवा का मार्ग है, मानव सेवा का मार्ग है, जो कि इन धार्मिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर ही संचालित होनी चाहिए। तभी वो समाज में सर्वव्यापी रूप से, सर्वव्यापक रूप से जो है जनहित में कार्य करने के लिए प्रभावी होगी और एक लोगों, आम जो जनता है वो राजनीति के सेवा के द्वारा सुविधा प्राप्त करेंगे, अच्छा शासन प्राप्त करेंगे और उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।